Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. देख भाई, बड़ा अरसा रहा इंग्लैंड से। हम हमेशा से होम कंडीशन, होम पिचेस, हमारी जो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग की, बल्कि स्पिनर्स की है होम ग्राउंड में। ये क्या हुआ कि हम बांग्लादेश के अगेंस्ट और फिर अब इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में हमने ऐसी पिच नहीं बनाई, लेकिन मजबूरन आकिब जावेद के कहने पे फिर ट्रू टर्नर बनाया गया और फिर रिजल्ट हमने हमारे सामने। भाई देखिए, ये अगर आकिब जावेद ने ये कहा है कि इसको टर्निंग विकेट बना दिया जाए, बहरहाल आपको टर्निंग विकेट मिल गई और पाकिस्तान जीत गया। कि याद रखिए कि ये जो इंग्लैंड जो मैच हारा है, ये अपनी ही मर्जी से ही हारा है। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, मैंने आज तक जिंदगी में, वैसे तो आजकल नए नए शॉट्स आ गए हैं, आप मुझे ये बता दीजिए पूरे के 10 या 11 जो बैट्समैन आउट हुए हैं, उन्होंने क्रिकेट की शॉट कितनी खेली है? ऑल ये जो लास्ट इनिंग हुई है, एक भी नहीं भाई। देखिए एक भी नहीं ना। आप देखिए, टर्निंग तो हमें भी बिना करती थी, इंडियंस को भी टर्निंग बिना करती थी, उस तरीके से खेलते थे। इन्होंने तो एकदम से एक बहुत बड़ा हवा बना लिया कि टर्न हो रही है और उन्होंने डिफरेंट शॉट्स खेलने शुरू किए। तो इसमें जो इंग्लैंड हारी है, वो अपनी ही जो कहते हैं सही परफॉर्मेंस ना देने की वजह से ये टीम हारी है। लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप में हमने बात की, फखर जमान के हवाले से बात की थी, लेकिन अभी बाबर आजम के हवाले, उस वक्त आपने कहा था कि फखर जमान की कोई इतनी इश्यूज नहीं है, मैं ठीक कर सकता हूँ, मेंटली टफ होना चाहिए। बाबर आजम को क्या करना चाहिए? आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को देखिए जरा, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, मैंने जो क्रिकेट खेलते हुए देखा है बाबर आजम को, जिसमें उसने 100 भी किया था, ये मुझे लग रहा था कि हंस हंस के बातें हो रही है, गेम जो है वो सीरियस नहीं खेला जा रहा। भाई ये गेम जो है ये सीरियसनेस का है। अगर आप इसको मजाक के तौर पे खेलते हैं तो ये गेम भी एक मजाक बन जाता है। अगर बाबर आजम ने ये समझ लिया है कि क्रिकेट जो है वो मैं जिस तरह से चला रहा हूँ उस तरह से चले, तो ये एक टाइम तक हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप खुद ही देख लीजिए कि बाबर आजम आउट तो हुए हैं, और जैसा नो डाउट के जैसा बैट्समैन कभी हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन भाई इस क्रिकेट को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। अब जब आपकी आउट ऑफ फॉर्म है, जब आप आउट ऑफ फॉर्म है, तो उसको आप सीरियस होके फॉर्म में आके और दोबारा पाकिस्तान की टीम में आ जाए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड इतना अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो यही है कि आपके लड़के भी खराब होंगे। आपके होते हुए अगर पाकिस्तान की टीम भी अगर हार जाती है, तो आपके बगैर अगर हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब तो आप देखिए रिजल्ट डिफरेंट निकले हैं कि आपके बगैर, तो अफरीदी के बगैर, और नंबर 3 बैट्समैन जो नंबर 3 बॉलर है नसीम शाह, वो नहीं जी, नसीम शाह नहीं खेले। ये तो मेन प्लेयर होते थे ना आपकी पाकिस्तान की टीम में, जब वो कैप्टन थे और वो खेला करते थे, बाबर आजम, समझे? तो अब अगर वो नहीं खेलते और हार भी जाते हैं तो सेम चीज है ना। लेकिन भैया इस चीज को बड़ा सीरियस खेलना पड़ता है। ये गेम है, कुछ दिनों की गेम होती है भाई। ये जवाब टेक्निकली अगर बात की जाए तो बाबर आजम की टेक्निक में फ्लॉ कहाँ नजर आ रहा है कि मतलब वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए उनको पैड पे ज्यादातर बॉलर्स जो हैं वो गेंद बांधने की कोशिश करते हैं। अगर ये मेरे पास, मैं जा रहा हूँ पिंडी, अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग जो है वो समझने की कोशिश ही नहीं करते, आते ही नहीं किसी के पास आके। वो गेम मेरी थोड़ी इम्प्रूव होगी, वो तो उस प्लेयर की गेम इम्प्रूव होगी जिसको के हम समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ज़हीर भाई, पाकिस्तान टीम में आप खेले थे जब, तो इकबाल कासिम लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, और उसके बाद से अब हमने नुमान की परफॉर्मेंस देखी, साजिद खान की, क्यों नहीं इनको मौका दिया जा रहा था? और मिस्ट्री स्पिनर अबरार से पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी। मतलब आपको नहीं लगता कि एक्सपीरियंस स्पिनर्स का होना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम मिस्ट्री स्पिनर? वो शॉर्टर फॉर्मेट में ज़्यादा कामयाब हो सकता है, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट जहाँ
बैट्समैन का पेशेंस, टेम्परामेंट, स्किल सारा कुछ चेक होता है। वहाँ पे आपको स्किलफुल बॉलर, आपको एक्सपीरियंस बॉलर्स की ज़रूरत होती है। बहुत, देखिए एक्सपीरियंस जैसा नेमल बदल तो कोई होता ही नहीं है ना भाई। वो दूसरे बैट्समैन को बहुत जल्दी रीड कर लेता है, उसकी वीकनेस को, समझे ना, उसी तरीके से गेंद करता है। आप जितने भी बॉलर्स देखते हैं जो बड़े बड़े नाम के हुए हैं, वो सारे एक्सपीरियंस बॉलर है। हाँ, यंगस्टर कभी कभी विकेटें शुरू में बहुत ज्यादा ले जाते हैं, तो फिर उस टीम में आ जाते हैं। देखिए, कहने का मकसद जो है वो यही है कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है उसकी जगह तो हमेशा टीम पे होती है। अब ऑस्ट्रेलिया में देख लिया, ऑस्ट्रेलिया का एक ऑफ स्पिनर है, सब तरफ से गेंद करते रहते हैं और वो एक तरफ से ऑफ स्पिन करता रहता है। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। नेथन लाइन। नेथन लाइन, अच्छा, नेथन है। हाँ, आप देख लीजिए, वो गेंद करता रहता है, फास्ट बॉलर्स को एक तरफ से वो सपोर्ट करता रहता है ताकि वो थके ना। एक करता रहता है गेंद फास्ट बॉलिंग, फिर एक तरफ से नेथन आ जाता है, फिर नेथन उससे आप 25 ओवर करा लिए एक वक्त पे, वो तो करने को तैयार है। जी हाँ, मोर देन 400 विकेट्स हैं उसकी टेस्ट क्रिकेट में। देखे था, है ना, क्यों नहीं है, क्यों है नहीं। देखिए, इसमें ये सिर्फ ये नहीं है कि नेथन अच्छा बॉलर है। नेथन आप ये देखें कि दूसरी तरफ जो फास्ट बैटरी है उनकी, उसको भी तो खेलते हुए बैट्समैन जो है वो थोड़ा घबराता है ना। अच्छे बॉलर समझे ना, तो फिर ये जब नेथन गेंद करता है तो इस पे बैट्समैन चांस लेते हैं और आउट हो जाते हैं। ज़हीर भाई, पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें, अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली तो बड़े साउंड हैं, लेकिन उनका भी एक बैड पैच चल रहा है, कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे। एक सेंचुरी ज़रूर उसकी 10 इनिंग में एक सेंचुरी, वही हम बात करते हैं जैसा फ़खर जमान 18 इनिंग में एक सेंचुरी। तो कब तक इनके साथ भी पेशेंस दिखाया जाए, या फिर मोहम्मद हुरैरा जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में। बात सुनिए भैया, मैं आपको बता दूं आजकल की क्रिकेट पे और हमारी क्रिकेट पे क्या फर्क है। जब मैं पाकिस्तान की टीम में आया था तो मैंने 2 सीजन कायद आज़म ट्रॉफी पे और अयूब ट्रॉफी में मैंने सबसे ज्यादा विकेट ली थी, ठीक है। और उसके बाद जब मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला हूँ, वो 4 दिन का मैच था, 4 दिन का, समझे, अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो मालूम ये हुआ कि जनाब मैंने एक इनिंग में 19 किया और शायद 27 किए, दूसरे इनिंग में मुझे टीम से बाहर कर दिया गया। तो जमाने में प्लेयर आए थे खेलने के, ज़हीर तूने इतना स्कोर भी किया है, सब कुछ किया है, और तुझे बाहर कर दिया इन्होंने। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, इनसे पूछो, हमारा तो काम है स्कोर करना, स्कोर करके इनको देना, और ये हमको इस तरह से बाहर कर देते। देखिए, जब मैंने 274 भी कर चुका था, उसके बाद कुछ अरसे के बाद मुझे ड्रॉप कर दिया गया था। अब ये थोड़ी है, बड़ा नाम उस जमाने में भी माशाल्लाह अल्लाह भी ने दिया था, लेकिन ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, हुआ। तो अभी जगह ये किसी की परमानेंट नहीं होती। बात दरअसल ये होती है कि इससे सीखना पड़ता है कि मुझे क्यों ड्रॉप किया। देखिए, पाकिस्तान से खेलना एक बहुत बड़ी इज्जत है। जब आप इज्जत कमाते हो तो पाकिस्तान के लिए खेलते हो। जब आप टीम से बाहर होते हो तो इसका मकसद ये है कि आपको वापस आने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और हार्ड वर्क करना जो है एक एक्सपीरियंस बैट्समैन के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करें सीरियसली, ग्राउंड के अंदर हंसी मस्ती ना हो, एक दूसरे से मजाक ना हो, और सीरियस इस गेम को लिया जाए, तो भाई ये गेम बड़ा मजेदार गेम है। ये वर्ल्ड क्लास गेम है जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है। अब आप खुद देख लीजिए, बाबर आजम को देखिए, इनका नाम अल्लाह मियां ने कितना दिया, आखिर इनको भी फिर ड्रॉप होना पड़ा, इसलिए कि इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। अभी भी इनको ये नहीं है कि ये टीम से बाहर हो गए हैं, ये टीम में ही रहेंगे और इनकी घंटियां बजती रहेंगी, लेकिन ये जरूर है कि हर चीज जो है ना भाई, एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, सीरियसनेस होनी चाहिए। ज़हीर भाई, आपने पाकिस्तान का टूर ऑस्ट्रेलिया का देखा होगा, देखने से ज्यादा खेला है। ज़हीर भाई, उसमें अभी जो पाकिस्तान गया इस साल आगाज़ में, तो हमने देखा वहाँ पे एक तो आमिर जमाल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, दूसरा अगर फास्ट बॉलर की बात की जाए तो मीर हमजा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर,
उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों शाहीन शाह अफरीदी को तरजीह दी गई। हालांकि वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, वो पेनिट्रेशन, वो पेस ख़त्म होगी आफ्टर हिज नी ऑपरेशन। तो बेटर ऑप्शन नहीं होगा कि मीर हमजा से ही स्टिक किया जाए और उनको ही आगे मौके दिए जाए? देखिए, आकिब जावेद एक समझदार कोच सिलेक्टर है। वो जानता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि किसी का अगर आप फेवर ना करें तो आपकी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आप देखिएगा, अगर आप फेवर ना करेंगे और सही लोगों को सही जगह खिलाएंगे, इंशाल्लाह मैं ये नहीं कह रहा कि ये टीम फौरन ठीक हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी इसकी इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। जही भाई, पिच की बात करें, हमने ऑस्ट्रेलिया से पिच क्यूरेटर टॉमी हेमिंग को बुलाया। क्या हमारे अपने जो क्यूरेटर्स हैं वो टर्निंग पिचेस नहीं बना सकते कि हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाएं और उनसे कहें कि हमारे यहाँ के, उन्हें हमारे सॉइल का क्या पता, जो हम हमारे यहाँ पे इतने अरसे से पिचेस बना रहे हैं, वो बेहतर मेरे ख्याल से बना पाएंगे। मेरा तो ये ख्याल है कि वही बना पाएंगे, और बाहर से जो आता है उसको समझने के लिए, इस सॉइल को समझने के लिए टाइम लगता है। और इस मामले में क्यूरेटर के मामले में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट वाले इस पे खेलते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अपना आदमी ज्यादा समझता है अपनी जगह को। ज़हीर भाई, पिच सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर है। पिंडी के पिच के बारे में कहा जा रहा है कि इसको भी ट्रू टर्नर बनाया जाए। सीरीज कौन जीत रहा है, इंग्लैंड या पाकिस्तान? देखिए, अगर आप विकेट ट्रू टर्निंग बनाएंगे जैसे कि वहां थी, और इंग्लैंड के प्लेयर वो भी 100 खेलेंगे जो पहले खेलते आए हैं, तो पाकिस्तान के चांसेस सबसे ज्यादा है जीतने। जी हाँ, वो तो बैस बॉल तर्ज की क्रिकेट जिसमें ज्यादा शॉट्स खेली जाती हैं, वहाँ बॉलर के आउट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बताइए, मैंने तो आज तक जिंदगी में मैंने वहां पर कोई 15-16 साल क्रिकेट खेली है, मैंने इस किस्म की शॉट्स कभी भी वहां खेलते हुए नहीं देखा। अभी ये शुरू हुआ है, जब से वनडे T20 शुरू हुआ है, लोगों ने कुछ डिफरेंट किस्म के स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर दिए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इस किस्म के शॉट जो है बड़े मायूब से लगते हैं। ये आपको इस टेस्ट का नाम बहुत बड़ा नाम है, और इसमें अगर आप सही शॉट्स खेलें और लोगों को अपनी खूबसूरती दिखाएं बैटिंग की और बॉलिंग की और फील्डिंग की, तो इससे खूबसूरत गेम जो है टेस्ट क्रिकेट कोई नहीं है। ज़हीर भाई, स्पिन को खेलना ऑब्वियसली आपका रिस्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्ट वर्क। और फिर कहा जाता है कि अगर स्पिनर बहुत ज़्यादा बॉल को टर्न कर रहा हो तो कदमों का इस्तेमाल किया जाता है क्रीज से बाहर निकल के, या अगर लेग स्टंप से बाहर बॉल पिच हो रही है तो पैड कर दिया जाता है। यहाँ पे तो हमने इंग्लैंड को देखा कि फ्रॉम बॉल 1 वो स्वीप ही करने जा रहे थे दोनों तरफ। देखिए, अगर आप टर्निंग विकेट के बादशाह हैं, अगर आपको खेलना आता है, इंडियन पाकिस्तानी जो हैं वो टर्निंग विकेट पे बहुत अच्छा खेलते हैं, समझे। इंग्लैंड में भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन इन्होंने ये टेस्ट मैच जो है ये खुद ब खुद हारे हैं। पाकिस्तान ने उनको अच्छी गेंद तो जरूर की है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने स्ट्रोक खेले हैं और जिस तरह से आउट हुए हैं, मुझे तो बड़ा अफसोस, कोई जमाना होता था कि इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ खड़ा हो जाना जो है वो बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो ये ऐसे अजीबोगरीब शॉट खेले हैं इन लोगों ने कि मैं बहुत हैरान हूँ कि ये क्या खेला। ज़हीर भाई, डेब्यू टेस्ट मैच में कामरान गुलाम जो कि डोमेस्टिक में 5 साल से परफॉर्म कर रहे थे, आते साथ सेंचुरी की, एक तो उनके हवाले से बताइएगा, और दूसरा सलमान अली आगा बड़े कंसिस्टेंट स्कोरर हैं, 6-7वें नंबर। लेकिन ये है कि इट्स ए गुड स्टार्ट इन टेस्ट मैच। देखिए जी, बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 100 कर जाए, बैट्समैन के लिए बड़ी इंकरेजिंग चीज है कि दिल बड़ा हो जाता है बैट्समैन का। लाजमी बात है, देखिए याद रखें, कॉन्फिडेंस जो है जब आप स्कोर करते तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। वेरी ट्रू। ज़हीर भाई, पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। 8 टॉप टीम्स आएंगी, कैसा देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी? पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़, कराची, लाहौर और पिंडी, 2 स्टेडियम रेनोवेट हो रहे हैं, विच इज़ नेशनल स्टेडियम कराची एंड कदाफी स्टेडियम लाहौर। कैसा देख रहे हैं, एक तो इतना बड़ा मेगा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है? बहुत अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और
अब तो ये भी सुना है कि इंडिया पाकिस्तान आ रही है और उसी दिन मैच खेल के इंडिया चली जाएगी, क्योंकि इंडिया ज्यादा दूर तो नहीं है, बाई वॉक पे ये लोग जो है वो आराम से कजाफी स्टेडियम से निकल के हम आधे घंटे पौने घंटे में आप इंडिया भी पहुंच सकते हैं। तो ये अगर पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया तो बहुत अच्छा प्रपोजल दिया। देखिए कहाँ तक किया जाता है इसको, और मेरा तो ये ख्याल है कि इंडिया आए तो ज्यादा बेहतर है। पूरे पाकिस्तान को ज्यादा खुशी होगी कि इंडिया आ गया, और क्रिकेट की लोग जो है उसके शायकीन जो है वो हर कदम से हर पूरे पाकिस्तान से आके और मैचेस देखेंगे। Zaid bhai, Pakistan being a defending champion, Pakistan beat India in the last final of the Champions Trophy in England. तो पाकिस्तान की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए कितने चांसेस हैं पाकिस्तान अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगा? देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इंडिया जो है इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और उससे जीतना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। और स्पेशली इंडो पाक का जब मैच होता है तो दोनों टीमें जो होती है अपनी कौम को खुश कर देंगे चक्कर में ही रहती है कि इंडिया चाहता है कि मैं जीत जाऊं और पाकिस्तान चाहता है कि मैं जीत जाऊं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अब अगर अच्छी होनी शुरू हो गई है ये टेस्ट मैच जीतने के बाद, होपफुली तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर ही रहेगी और एनकरेजमेंट होगी। अब ये लड़के जो है रिलैक्स ना हो जाएंगे, हमने एक टेस्ट मैच जीत लिया है। ये गेम जो है वो आपको हर वक्त अलर्ट रहने की तलकीन करता है, ना कि आप रिलैक्स हो जाएं और गेम में उस तरीके से ना खेले जैसे आपने पहला ये जो दूसरा टेस्ट मैच जीता था। लिहाजा बी सीरियस। ज़ैद भाई, आपने इंडिया की बात की। दे हैव जस्ट लॉस्ट अ टेस्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड आफ्टर 36 years. They were bowled out for 46 in the first inning, but they went on to score 462 in the second. लेकिन न्यूजीलैंड achieved the target for the loss of just 2 wickets. It happens in the game sometimes. Pakistan have also scored 46 runs or 40 runs or something in the match. So it doesn't make any difference, you know. In second innings they score 400 some odd runs. It happens. But the point what I am trying to tell you is they will be learning, and they will learn. And if when they will be playing second test match, I don't know which test match was this one. First match or second? This was first test. So let's see the performance in second test match, and then we can talk about it. Right, ज़ैद भाई, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को? मैसेज सिर्फ ये है कि भाई इस गेम को हमारे लड़कों ने जिस तरह खेला है, बच्चों आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने पाकिस्तान के लिए सीरीज जीती है, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह आप में एबिलिटीज हैं, आप इंग्लैंड की टीम को, मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल से हरा सकते हो, बल्कि बड़े आसानी से हरा सकते हो। रूट एक ऐसा बैट्समैन है जो कि लंबा स्कोरर है, तो रूट पे कंसंट्रेट ज्यादा करें उसको आउट करने की। जब अगर आपने रूट को आउट कर लिया तो इसका मकसद ये आधी टीम को आउट कर लिया। लिहाजा ये जो चीज है समझाने वाली कोच की है, कोच आपको बताएगा कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन ये है कि आपके चांसेस ज्यादा है सीरीज जीतने के। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.